आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। पिपरिया कृषि उपज मंडी जो राज्य की प्रमुख मंडियों में से एक मानी जाती है, इन दिनों किसानों और व्यापारियों के बीच उपजे विवाद के चलते चर्चा का केंद्र बनी हुई है। किसानों द्वारा मंडी के गेट पर 2 बार चक्का जाम किए जाने के बाद ये मामला और भी गर्मा गया है। पिछले 1 सप्ताह से मंडी में धान की खरीदी को लेकर हंगामा जारी है। किसानों का आरोप है कि व्यापारी धान की खरीदी में धांधली कर रहे हैं। एक ही किसान की धान की कीमत में कुछ ही दिनों के अंतराल में भारी अंतर देखने को मिला है। 11 नवंबर को एक किसान की धान 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई। 14 नवंबर को वही धान 2600 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदी गई। इस अचानक मूल्य में गिरावट से किसान बेहद नाराज हैं और उन्होंने इसे व्यापारियों की मिलीभगत बताया है। किसानों का कहना है कि व्यापारी जानबूझकर धान की कीमतें घटा रहे हैं ताकि वे कम दामों पर खरीदकर मुनाफा कमा सकें। चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इस मामले को लेकर नाराज किसानों ने बीते सप्ताह में 2 बार मंडी के गेट पर चक्का जाम किया। उन्होंने मांग की कि मंडी प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे और धान की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। किसानों ने आरोप लगाया कि धान की खरीदी में व्यापारियों द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दूसरी ओर कृषि उपज मंडी के सचिव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि व्यापारियों द्वारा कोई धांधली नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, कई बार किसान खुद दादागिरी पर उतर आते हैं, जिससे व्यापारियों के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो जाता है। मंडी प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष है और हम किसानों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंडी सचिव ने ये भी कहा कि वर्तमान में धान की कीमतों में उतार चढ़ाव बाजार की स्थितियों और मांग आपूर्ति के अनुसार हो रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ सहयोग करें ताकि सभी की समस्याओं का हल निकाला जा सके। किसानों ने मांग की कि मंडी प्रशासन जल्द से जल्द धान की कीमतों को स्थिर करे और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। अच्छा, क्या समस्या है? सस्ती में करेंगे और बस समस्या आ जाइए। उस दिन क्या भाव खरीदी थी? देखो रेट देख लो तब तक। फिर भी 2800। हाँ, जब पहले की आज जब भाव खरीदे, आज क्या भाव खरीदी? 27-26। उस दिन 28 खरीदी थी और आज 2600। हाँ, ये कृषि उपज मंडी में क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि 2890 में धान बिकी और फिर 4 ट्राली के डाक लगने के बाद में मेरी आके और 2325 रुपये खरीदी गई। तो मैंने नहीं बेचा वो उसको। अच्छा, फिर दोबारा वे डाक लगाने को तैयार नहीं है। पूरे अधिकारी भी आ गए, देख गए कि तुम्हारा मिक्स है ये। क्या हुआ? यहाँ भी यही हुआ, डाक नहीं लगाई, बोली नहीं लगाई। अच्छा, क्यों नहीं लगाई? और वो दादा के साथ क्या हुआ? दादा के साथ भी यही हुआ। क्या हुआ? बोली नहीं लगाई उन्होंने। नहीं, पहले तो लगा ली थी। पहले लगा दी, 2800 ले ले, फिर 2200 मांगने लगे। और यहाँ अब ये लगभग यहाँ जितने ट्रैक्टर टाली खड़े थे, हाँ, अब ये कितने दिन तक नहीं तुल पाएंगे? 3 दिन 4 दिन तक बोली लगाने थी माम। 500 रुपए क्विंटल लियो, बोली लगाओ, बात छोड़ खा जा रहा। तुम क्या बताओ? कहाँ के रहने वाले हो? कोट पार में अंतर। अच्छा, कितनी धान लेके आए थे? 2 है, मतलब 3 मेरी हैं। एक चीज है, जिसने किराए से लेकर आया 2 दिन से जहाँ पर डलो है, बकरा कौन ले 3 दिन का? तो किसकी मनमानी चल रही है? जब व्यापारी मनमानी चल रही है। अच्छा, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारियों को क्यों नहीं बोला? कार का विवाद हुआ एक किसान से। किसान की पहले ली और फिर बाद में कैंसिल कर दी गई। एक किसान की धान पहले 2830 रुपये बिकी थी। जैसे ही दूसरी टाली पर गई तो क्या हुआ, नीचे से वो सैंपल जब उन्होंने लिया तो उसमें ऊपर की धान P6 थी और नीचे की धान जो है वो पूसा बंद थी। तो 2 प्रकार की धान मिक्स होने के कारण व्यापारियों ने उसको लेने से मना किया, परंतु उसकी पुनः नीलामी कराई तो वो कुछ कम रेट में गई क्योंकि उसमें मिक्स धान थी। इस कारण से तो उन्होंने देने से मना कर दिया। कुछ किसान बाद ऐसे में भी हैं। तीसरी बार भी मैंने जाकर उनकी नीलामी लगवाना चाहा, पर वो व्यापारियों से गाली गलौज कर रहे थे। कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए कुल्हाड़ी निकाली उन्होंने ट्रैक्टर में से। इस कारण से व्यापारियों ने नीलामी छोड़कर दूर हो गए थे कि इस तरह से गाली गलौज के माहौल में हम खरीदी नहीं कर पाएंगे। परंतु बाद में SDM साहब आए, पुलिस फोर्स आई और उसके बाद में फिर हमने नीलामी चालू कराई
वो 1.5 सेट की नीलामी भी हुई। फिर अंत में रात हो गई, थोड़ा धान दिखाई देना बंद हो गया, इस कारण से फिर नीलामी कार्य 6 बजे के बाद रोक दिया।